अविकारी शब्द। बच्चों, भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। बच्चों, अविकारी या अव्यय का अर्थ है जिसका विकार या व्यय न हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, ध्वनि, पुरुष, काल आदि के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं, जैसे इधर उधर, अगर, वहां, यहां, अतएव, बल्कि, परंतु, किंतु, अवश्य, क्योंकि, तेज, कल, धीरे, लेकिन, तब, अभी, तेज, चूंकि आदि। बच्चों, अविकारी शब्दों के 5 भेद हैं। इनके नाम ध्यान से सुनिए। अविकारी शब्दों का पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध सूचक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां और अंतिम भेद है निपात। बच्चों, अब हम प्रत्येक भेद के बारे में उदाहरण सहित जानेंगे। पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा के बारे में समझते हैं। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला और न बदलने वाला शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण अव्यय होता है। बच्चों, इसे समझने के लिए इन उदाहरणों को सुनिए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. रमा जल्दी जल्दी सोचने लगी। 2. बादल का टुकड़ा आकाश में इधर उधर घूमता है। 3. वहां हीरा पाया जाता है। 4. वह सदैव भयभीत रहता था। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रमशः, जल्दी जल्दी, इधर उधर, वहां, सदैव क्रिया विशेषण अव्यय हैं। ये क्रिया का समय, स्थान, रीति और परिमाण प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय के बाद अब हम अगले भेद के बारे में सीखते हैं, जो संबंधों को प्रकट करने वाला अव्यय है। नाम है संबंध सूचक अव्यय। जो शब्द संज्ञा के पहले या बाद में आने पर अन्य शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसे समझने के लिए वाक्यों को ध्यान से सुनिए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. शकुन ने अपनी पलकें आकाश की तरफ उठाई। 2. मैंने समय के अनुसार अपनी दवाई ली। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द तरफ, अनुसार शब्द कर्ता कर्म का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। बच्चों, प्राय संबंध सूचक अव्यय के पहले का, के, की आता है। बच्चों, संबंध सूचक अव्यय के बाद अब हम अगले भेद के बारे में सीखते हैं, जो है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसे भली भांति समझने के लिए वाक्यों को ध्यान से सुनिए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं। 2. तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया आता कहां से है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द और कि 2 वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द 2 वाक्य तथा उपवाक्य को जोड़ता है वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। बच्चों, अब हम अविकारी शब्दों के अगले भेद के बारे में सीखते हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। अगला भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों से किसी भी प्रकार का भाव पता चलता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसे भली भांति समझने के लिए वाक्यों को ध्यान से सुनिए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. वाह, गौरा कितनी सुंदर है।
अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों से खुशी, आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए इन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, अब हम अगले भेद के बारे में सीखते हैं, जो है निपात अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से वाक्य में चमत्कार या नवीनता उत्पन्न हो, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। ये अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं, जैसे भी, तो, मात्र, मत, सा, जी, पर, ही, तक, केवल इत्यादि निपात अव्यय शब्द हैं। इसे भली भांति समझने के लिए उदाहरणों को ध्यान से सुनिए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. रमीला भी जाएगी। 2. डिग्री मात्र से ही नौकरी नहीं मिल जाती है। बच्चों, इन वाक्यों में भी, मात्र निपात अव्यय शब्द हैं। बच्चों, इस प्रकार आपने अविकारी शब्दों और उनके भेदों के बारे में उदाहरण सहित ज्ञान प्राप्त किया। भाषा में प्रयोग करते हुए अपने ज्ञान को विकसित करें।